क्षिप्रवचनेल रिट, क्षिप्रवचनेल रिट, क्षिप्रवचने सप्तमी के एक वचन, रिट प्रथमा का एक वचन। क्षिप्रस्य वचनमिति क्षिप्रवचनम, सीधे बोल सकते क्षिप्रेल रिट, सप्तमी क्षिप्रेल रिट। क्षिप्रा ये पद में रहते रिट करो। इन वचन क्यों कहा? इसलिए कि ज्ञापन करने क्षिप्र के पर्यायवाची वो भी उपपद में रहेगा तो वो भी रिट लकार करना है। क्षिप्रस्य वचनम, क्षिप्र वचनम 10 षटित समास है। आशंस्याम धातो प्रत्यपर्श का अधिकार है, अनुवृत्ति भी है आशंस्याम का। आशंस्याम गम्यमानायाम क्षिप्र वचन उपपदे धातो रिट प्रत्यभवती। आशंसा अर्थ गम्यमान हो तो और क्षिप्रवाचक शब्द उपपद में हो, तत्पर्यायवाची शब्द उपपद में हो तो धातु से क्या होगा? रिट प्रत्यय हो जाएगा। पूर्वेण जो भूतवत प्राप्त था, पूर्व सूत्र क्या था? आशंस्याम भूतवत, वो सूत्र था। भूतवत जो प्राप्त था उसको इसने क्या कर दिया? रिट कर दिया, भविष्यवत कर दिया इसने इसको। पूर्वेण भूतवत प्राप्ते रिट विधीयते, रिट बने भविष्यत का विधान कर दिया। इच्छा अर्थ में सीधी सी बात बताए थे कल भी। इच्छा उपाध्यायश्चेत क्षिप्रम त्वरितम आशु शीघ्रम व आगमिष्यति। देखो इतना पर्यायवाची प्रयोग कर दिया। क्षिप्रम त्वरितम आशु शीघ्रम व, इनमें से कोई भी उपपद में रहेगा तो आगमिष्यति चेत क्षिप्रम त्वरितम शीघ्रम व व्याकरणम अध्येष्यामहे। देखो रिट लकार हो गया, अध्येष्यामहे, रिट लकार विकल्प से हो गया। अधिक संपर्क इंग अध्ययन धातु है। इंग अध्ययन धातु से उत्तम पुरुष बहुवचन में है ना, ईड वही महिंग, महिंग का मही है। अधि ई मही, कर्तृशब्द प्राप्त हुआ सतासी लटो स्या हो गया, लिट का दिया इसने अतः स्या हो जाएगा। अधि ई स्या मही, तिथात्मजनाम तेरे, ये को ये हो गया महे, अधि ई स्या महे। फिर ये को क्या होगा? सार्धातुर गुण हो गया। एश्य महे है, अतो दीर्घो यही एश्याम है, अधि के साथ यण करो अध्येश्याम है। आशंसा वचने लिंग, आशंसा वचने लिंग, आशंसा वचने सप्तमी के एक वचन, लिंग प्रथमा के एक वचन। आशंसा उच्चत्या नहीं थी, आशंसा वचन पूर्वध्याय पर भी समझो, तत्पर्यावाचियों को ग्रहण करने के लिए कहा। आशंसा और तत्पर्यावाची सबको लेना है। उनके ऊपर में रहते हुए लिंग लकार हो जाएगा। बोला काल को बात दिया, न भूत न भविष्यत, किंतु लिंग होगा। धातु प्रत्यपर्शक अधिकार अर्थ है आशंसा वचने उपपद है, धातु और लिंग प्रत्यभवती। उपाध्यायश्चेद आगच्छेत, आशंसे अवकल्पयेवा युक्तो अधिईय इति। युक्तो अधिईय लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। इड वही महिंग इट हुआ। इट को क्या हो जाता है? इटोवत, अत्याकार रह गया। अधि इंग ये है और वहाँ लिंग, लिंग में उत्तम पुरुष एक वचन इट आया, ई है। अधि ई और ई है वहाँ पर इट का, उसकी इटोवत हो गया, अ बचा। अधि ई अ, लिंगा स्यूट, लिंगा स्यूट, स्यूट का सिया बच गया, सिया का सिया बच गया स्यूट का। अधि ई सिया अ, अधि इया ई, इनका अध्ययन का ये रहेगा य और उधर सा। सकार को कौन लोप करेगा? लिंगा सलोपो अनंतस्य, सकार लोप हो गया। अधि ई है और यकार में इटोत के आकार मिला दो,
है ना। अब अधि ई है, ई को क्या होगा, अच्छी शुद्धात बोर यंग वंगो, यंग हो जाएगा। अतः यंग ये बचा, और उधर भी य है दीर्घ कार्य, तो य अधि य एर बन जाएगा। अधि य आकाशण दीर्घ कर दो। आशंसा उपद है, अतः अवकल्पये ये उपद है, इसके उपद में रहते हुए यहाँ लिंग लकार प्रयोग हो गया अधीय। नाद्यतनवत् क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः, नानद्यतनवत् क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः, न अव्यय है, अनद्यतनवत् ये भी अव्यय है, क्रिया प्रबंध सामीप्य सप्तमी का द्विवचन है। क्रियाणाम प्रबंध है, क्रिया प्रबंध, क्रिया की धारा निरंतर निरंतर एक के बाद एक क्रिया होना, षष्ठी तरफ समास है। क्रिया प्रबंधश्च सामीप्यंच इति क्रिया संबंध सामीप्य तयोः इतर समास कर दिया, सप्तमी का द्विवचन बना। धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। क्रिया प्रबंधे सामीप्य चगम्य माने अनद्यतनवत् प्रत्यविधिर न भवति। क्रिया का प्रबंध निरंतर चलना अथवा सामीप्य मान हो तो धातु से अनित्यन काल में जैसा प्रत्यय हुआ करता था वैसा प्रत्यय नहीं करना। अनद्यतनवत् प्रत्यविधिर न भवति। भूतानित्यतेने कौन सा प्रत्यय प्राप्त था, अनित्यने लंग प्राप्त था, यह लंग विहित था। और भविष्य अनित्यन में अनित्य ने लुट, लुट प्राप्त था। अच्छा, लंग और लुट दोनों नहीं करना, लंग और लुट नहीं करना है, ये इसका अर्थ हो जाता है। लुट विहितस तयोर अयम प्रतिषेधा, उन दोनों का प्रतिषेध करता है। क्रिया प्रबंधों में निरंतरीण क्रिया या अनुष्ठानम, निरंतर बिना कोई व्यवधान का क्रिया का अनुष्ठान करने का मान संपादन करने का नाम जो है क्रिया प्रबंध होता है। क्रिया प्रबंधे का दृष्टांत दे रहे, यावत् जीवम भृशम अन्नम अदात, अदात को लुंग लकार प्रयोग कर दिया। यावत् जीवम भृशम अन्नम अदात, प्राप्त क्या था, लंग लकार, लंग लकार को बाद के इसने लुंग कर दिया। लुंग कैसे बना, दात, दा धातु से लुंग लाओ, लुंग लंग लिंग छोड़दात तट हुआ, अ दा लुंग, लुंग को तिप, तिप का ती बचा, इतसी लोप हो गया, त हल बच गया, है कि नहीं। अ दा त श्रीलुंगी छले सिच, अ दा स त बचेगा। उस स्थिति में घातिस्ता गुपा भूभ्य सिच परसे पदेशु, क्या करेगा, सिच को लुक तो मिला दो, अधातृ बन जाता है। भृशम अन्नम दास्यति, लिट लकार का दृष्टांत दिया, लुट को बाद के लिट हो गया, प्राप्त था लुट, उसको बाद करके लिट कर दिया। भृशम अन्नम दास्यति, जब तक जिंदगी है तब तक लगातार बारंबार अन्न को दान देता है। अन्नम दास्यति, दा धातु से लिट, लिट को तिप, तिप गति है, दा दंती कर्त शब्द प्राप्त हुआ, सतासी रस्य हुआ, दास्यति मिला दो, कोई कार्य नहीं है, दास्यति। सामीप्यर्थ का दृष्टांत दे रहे, येयम प्रतिपद अतिक्रांता तस्याम विद्युत अपप्तत्, ये जो प्रतिपदा बीत गई थी अतिक्रांता, उस दिन बिजली गिरी, विद्युत अपप्तत्, वृक्षम अभैत्सित, मार्गम अरौत्सित, सब जगह लुंग लकार प्रयोग हो रहा है। देखिए अपप्तत् कैसे बनाए, पतलरी धातु पतने, पतन अर्थ में भी थे, गिरनार्थ में लृदित्य, पुषादि द्वितादि लृदित परसे पदेशु धातु है, पत धातु से लुंग लकार लाओ,
लंग को बाद के क्या होना है? लुंग। यहाँ पुम्मागम होता है, पुम्मागम। देखो कैसे बना, पत धातु से लुंग लकार लाओ, तब तब बच गया, ठीक है। फिर छिलुंगी श्लेषिच, झलो झली प्राप्त था नहीं, ये सिच होगा ही नहीं। वास्तव में क्या होगा यहाँ पर? धातु है लृदित, पुषादि द्वितादि लृदित परसे पदेशु, छिलुंगी श्लेषिच को बाद के अंग का आकार बचेगा। अट्टागम करो यहाँ, अपत अत, अपत अत। सूत्र है पतः पुम। सूत्र क्या है? पतः पुम। पुम आगम होगा तो क्या होगा? मिर्जो अंत्यात पर, अ प आदि पर हल, त अ त मिला दो, क्या होगा? अ पप तत्। बना कि नहीं बना? गलत छपा है, बोल रहे गलत छपा है, बोल रहे सही बना है, अपप तत्व बन जाता है। और दूसरा क्या दृष्टांत दिया? वृक्षम अभैत्सीत, वृक्ष का भेदन कर दिया उसने, बिजली ऐसे गिरा, वृक्ष को बीच बीच फाड़ दिया। अभैत्सीत, भिदिर धातु, भिदिर विधारणे, द्वैधी भाव है, ऐसे कुछ है। भिद धातु से लुंग लकार यहाँ पर प्रयोग होगा, अभैत्सीत प्रयोग होगा। मार्गम अरौत्सित, और पेड़ आदि गिर जाएंगे तो क्या होगा? मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मार्गम अरौत्सित। सामीप्य का दृष्टांत दे रहे हैं ये सब में। योयम रविवासरे आगामी तस्मिन नगरांतरम दास्याम, भविष्यत लकार के लिए जो रविवार आगे आने वाला है उसमें मैं दूसरे नगर को चले जाऊंगा। यहाँ पर भी लुट लकार प्राप्त था, बाद के लिट कर दिया, यास्यामः। यास्याम कहाँ का है? लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। धनम दास्यामः, पुस्तकम गृहीष्यामः, धन दूंगा, पुस्तक को ग्रहण करूंगा, ये सब में दृढ़ लकार हो गया। काल के सामीप्य अर्थ में यह दोनों ही, पूर्व भूतकाल और भविष्यत काल। प्राप्त था लंग और लुट, उसको बाद करके लुंग और लिट कर दिया गया। भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन्, भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन्। भविष्यति सप्तमी के एक वचन, मर्यादा वचने सप्तमी के एक वचन, अवरस्मिन् सप्तमी का एक वचन, तीनों ही सप्तमी अंत है। मर्यादा उच्चत्य निर्णयतिम मर्यादा वचनम, मर्यादा कहा जाए जिसके द्वारा उसका नाम मर्यादा वचन। मर्यादा का अर्थ क्या होता है व्याकरण में? तेन विना मर्यादा, तेन सह अभिविधि, आंग मर्यादा अभिविद्यो सूत्र ही है। मर्यादा का अर्थ होता है तेन विना, और अभिविधि का अर्थ होता है तेन सह। दृष्टांत कई बार दिया गया, पूर्व में कई बार प्रयोग हो चुका है, रूप बना चुके हम लोग। आप पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः, आया नहीं था? अब की बार गृह कार्य में भी लिखा हूं इसको, गृह कार्य में भी है ये। मैंने पाटलिपुत्र से पहले पहले तो उसे छोड़ करके बारिश हुई, मर्यादा अर्थ हो तो आंग का। अभिविधि अर्थ हो तो पाटलिपुत्र सहित वर्षा हुई। तेन बिना मर्यादा का अर्थ होता है तेन बिना, उसको छोड़ करके। आ समुद्रम पृष्ठो देवः, मैंने समुद्र तक बारिश खूब हुई, मुझे समुद्र पर नहीं हुई। और समुद्र पर भी हुई और यहाँ भी हुई तो
अभी विधि कहा जाएगा उसको। वहाँ भी आंग का ही प्रयोग होगा, दोनों में आ ही प्रयोग होता है। इन प्रकरण आज से निर्णय होगा तेन विना लिया गया है या तेना सह लिया गया। मर्यादा वचने नानदितनवत पुरुष से अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परिचय का अधिकार है। मर्यादा वचने अवरस्मिन प्रविभाग है, हमेशा मर्यादा का दो अवधि होता है। मर्यादा करेंगे तो यहाँ से यहाँ बोलोगे ना, एक अवर होगा एक ऊपरी होगा, दो यहाँ से शुरू करके वहाँ तक। जहाँ से शुरू करेंगे उसको अवर अवधि कहेंगे, जहाँ समाप्त करें उसको ऊपरी अवधि कहते हैं। अवरस्मिन में सूत्र लगेगा, उपरस्मिन में नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं मर्यादा वचने अवरस्मिन जो प्रविभाग है भविष्यति काले धातु और अनतनवत प्रत्युविधि न भविष्यति। भविष्य काल में होने वाले क्रिया को बता रहा है जो धातु, उस धातु से अनतनवत कार्य प्रतिविधि नहीं होगी। अनतन भविष्य में क्या प्राप्त होता है? लुट लकार, वो नहीं होगा, अर्थात लिट ही होगा हमेशा। दृष्टांत देखिए, योयम मध्वागंतव्य आप पाटलिपुत्रात, देखिए ये जो मार्ग जाएगा कहाँ तक? पाटलिपुत्र तक। तस्य यद अवरम, उसे पहले जो शहर आ रहा है कौन सा? कौशाम्बिया, कौशाम्बी नाम की नगरी। तत्र दिर्ओदनम भोक्ष्यामहे तत्र सक्तुन पास्यामः, वहाँ 2 बार मैं भात खाऊंगा और 1 बार सत्तू पीऊंगा। द्विर ओदनम भोक्ष्याम, 2 बार भात खाऊंगा और 1 बार क्या करोगे? सक्तुन पास्याम, उसी कौशाम्बी नगरी में सत्तू को पीऊंगा। यह मर्यादा क्या है यहाँ पर आपका? जो ऊपरी वाला मर्यादा है पाटलिपुत्र। अवरस्मिन किसको लिया आपने? कौशाम्बी नगरी। उस कौशाम्बी नगरी में आप क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया यदि भी होने वाला है भविष्य में, अनंतन भविष्य में होने वाला है, प्राप्त था लुट लकार, ये सूत्र कहता है नहीं, आप लिट लकार करो। अतएव लिट हुआ भोक्ष्याम है पास्याम। भोक्ष्या में क्या है? भुज धातु, भुज धातु से लिट लकार, पूर्वात उत्तम पुरुष बहुवचन मही, टितातुरम टेरे, महे हो गया भुज और महे, प्राप्त कृषभ के स्य हुआ भुज स्या महे, भुज स्या महे। क्या होगा? ज को चौकू ग होगा, फिर खरीचा, खरीचा का होगा, का क्या वैसे षडो का है सी, सकार का मूर्धन्य हो गया तो का श संयोग श हो गया। या उधर पुगंत लघुपद शिक्षा, भोक्ष्या महे, अतो दीर्घ वही लग गया, भोक्ष्या महे रूप बन गया। हम पास्या में कोई कार्य नहीं, केवल वहाँ पास्या में अतो दीर्घो यही लगा है। काल विभागे चानहोरात्राणाम, काल विभागे चानहोरात्राणाम, काल विभागे सप्तमी का एक वचन, अनहो अच्छा अभ्य अनहोरात्राणाम षष्ठी का बहुवचनम। कालस्य विभाग है, काल विभाग, काल का विभाग कहाँ से शुरू होता है? का अंत होता है। उन्मेष, मेष उन्मेष, उसको आंख पलक गिरना उठना, वो न्यूनतम काल का जो इकाई है, द लीस्ट यूनिट, जैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अंग्रेजी में। तो उसके बाद काष्ठा, वो अलग मात्रा से, वो व्याकरण की मात्रा का मत लो, यहाँ सामान्य काल की बात हो रही है। यहाँ से आगे उसके बाद काष्ठा, काष्ठा के बाद विपल, विपल से पल,
पल के बाद घटी, घटी के बाद मुहूर्त, मुहूर्त के बाद प्रहर, प्रहर के बाद याम, याम के बाद दिन रात आह और रात्रि, फिर सप्ताह, सप्ताह के बाद पक्ष, पक्ष के बाद मास, मास के बाद ऋतु, ऋतु के बाद अयन, अयन के बाद संवत्सर, और इतने 1000 संवत्सर ले तो एक युग। ऐसे अनेक युग होता है, एक कल्प बनता है, कल्प लास्ट, एक काल के प्रविभाग है। आज की भाषा में तो क्षण से लेकर के कल्प तक ले लो, क्षण विभाग था ना, सेकंड। काल से विभाग थे, काल विभाग तस्मिन, इस समास सुबह है। अहानिच रात्रियश्चिति अहोरात्राणि, दिन के समूह और रात्रि के समूह, बहुवचन। अहानिच रात्रयश्च अहोरात्राणि, न अहोरात्राणि इति अनहोरात्राणि तेषाम अनहोरात्राणाम। द्वंद्व गर्भित तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास। भविष्यति का अनुवृत्ति है, मर्यादा वचने अवरसिम का भी अनुवृत्ति, नायत नवत का भी अनुवृत्ति करो। धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। अर्थ काल मर्यादेम अवरस्मिन प्रविभागे सति भविष्यति काले धातु और अनर्तनवत प्रत्यविधि न भवति। काल की मर्यादा वाचक को, उसमें भी अवरसन। पहले क्या लिया आपने? देश, पाटलिपुत्र, और से पहले वाला कौशाम्बी नगरी, वो दिक् था वो। और अब काल में अवरस्मिन लो, काल की अवधि में भी यहाँ से शुरू करके वहाँ तक लोगे तो 2 अवधि यहाँ भी बनेगा, अवरस्मिन और उत्तरस्मिन। तो काल मर्यादा अवरस्मिन प्रविभागे सती, भविष्यति काल में विद्यमान क्रिया को बोध करने वाले धातु से अनतिनवत प्रत्यविधि न भवति, अनतिनवत प्रत्यविधि नहीं होगा, लुट लकार नहीं होगा, किंतु लृट लकार ही होगा। लुट को बाद के लृट का विधान हो रहा है। नचित अहोरात्र संबंधी विभाग, इन दिन रात्रि संबंधी विभाग नहीं होनी चाहिए। तत्र तो अनतिनवत प्रत्यविधि भवत्येव, और दिन रात के अंतर्गत भी आप विभाग करोगे तो वहाँ अनंतर विधि रहेगा, अर्थात क्या होगा? लुट लकार होगा। उदाहरण देखिए, योयम संवत्सर आगामी, ये जो आने वाला अगला संवत्सर है, आने वाले अगले वर्ष की बात कर रहा है। योयम संवत्सर आगामी तत्र यद अवरम आग्रहणा आग्रायण्या, उसे जो आग्रहण मास का अवर भाग है, कोई भी मास है उसका 2 भाग है ना, कोई भी महीना होता है उसका 2 भाग कौन है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब यहाँ के हिसाब से क्या होता है? पहला कृष्ण पक्ष, बाद में शुक्ल पक्ष। जैसे कृष्ण पक्ष को क्या कहेंगे? अवर पक्ष, शुक्ल पक्ष को उत्तर पक्ष। अवरस्मिन काले, मार्गशीर्ष समास के अवरस्मिन काल में कृष्ण पक्ष में हम खूब रटेंगे बोल रहा है। कितना रटेगा? खूब रटेंगे। कहता है देखो, अवरस्मिन काले आग्रहण्य तत्र युक्ता अध्यश्यामहे, वहाँ पर उचित तरीके से हम खूब पढ़ेंगे रटेंगे। तत्रोदनम भोक्ष्याम है, और उस महीने में इसीलिए भात जरूर खाएंगे। कहता है भात खाने से स्मृति बढ़ती है क्या? है? नींद ज़्यादा आती है और आलसी हो जाता है। अरे पता नहीं भात खाने से ठीक होगा बोल रहे हैं। भात खाओ, उसे दही डाल के खाओ तो और ज़्यादा सो। तत्रोदनम भोक्ष्याम है, सब जगह क्या हुआ? प्राप्त लुट को बात करके लृट लकार कर दिया गया। जो आगामी वर्ष है उसका जो अगहन मास, अगहन माने मार्गशीर्ष मास, उसके जो अवर भाग है
अवर भाग का मतलब कृष्ण पक्ष है, उसमें हम लग कर पढ़ेंगे और खूब भात आदि खाएंगे। परस्मिन् विभाषा परस्मिन् विभाषा पूर्व सूत्र पूरा अनुवृत्ति आएगा। अवरस्मिन होगा तो नित्य ही बात दिया और परस्मिन होगा तो विकल्प से बात देगा। माने एक बार लुट लकार भी होगा, एक बार लिट लकार भी होगा, दोनों लकार हो जाएंगे। परस्मिन सप्तमी के एक वचन विभाषा अव्यय है, प्रथमा के एक वचन लिख दिया गया है, अव्यय है। काल विभागे चानोरात्राणाम जब पूर्व सूत्र पुराणवृत्ति आएगा, भविष्यति मर्यादा वचने यहाँ पूर्व सूत्र आएगा और नान्य वतनवत भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परशक अधिकार है। भविष्यति काले मर्यादा वचने कालस्य परस्मिन् प्रविभागे सति धातोर विकल्पेन अनर्धनवत प्रत्यविधिर न भवति न चेत अहोरात्र संबंधी विभाग। अहोरात्र संबंधी प्रविभाग नहीं होनी चाहिए, बल्कि मास का या संवत्सर का, अयन का, ऋतु का इत्यादि के विभाग प्रविभाग होना चाहिए। दिन रात के प्रविभाग में हो ये सूत्र नहीं लगेंगे। दृष्टांत देते योयम संवत्सर आगामी तत्र यद परम आग्रहण्या, जो आगे आने वाला संवत्सर में मार्गशीर्ष महीना आएगा, उस मार्गशीर्ष मास का जो परस्मिन विभाग पर विभाग है, पर विभाग मैंने शुक्ल पक्ष है, उसमें हम क्या करेंगे तत्र युक्ताध्याश्यामे और अध्येतास्महि भी बनेगा, लिट भी बनेगा, लुट लकार अध्येश्याम है और अध्येतास्म है। लुट लकार में तास होता है ना, सतासी लुडोह तास होता है, अध्येतास्म है। तत्र सक्तून पास्यामः और पातास्मः दोनों बनेंगे। पास्यामः लिट लकार और पातास्मः ये लुट लकार। विकल्प से दोनों लकारों का प्रयोग होगा, ये इसका लाभ है। और इसमें नित्य होगा निषेध, और केवल लिट लकार होगा और इसमें दोनों लकार प्रयोग हो जाएंगे। वो विचार समाप्त हो गया। अब आरंभ करते हैं लिंग लकार का प्रकरण। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते सप्तमी के एक वचन, रिंग प्रथमा के एक वचन, क्रियातिपत्तौ सप्तमी का एक वचन। लिंगो निमित्तम इति लिंग निमित्तम, लिंग का निमित्त, लिंग लकार लाने के लिए निमित्त कौन से होते हैं? हेतु में लिंग से शुरू करो, बहुत सारे सूत्र है। वहीं आएगा विधि निमंत्रण मंत्र संप्राष्ट लिंग, वो भी आएगा। विधि निमंत्रण मंत्र अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशु लिंग, ये सब सूत्र है। अनेक अर्थ बताएंगे लिंग का। आशीषी लिंग लौटो, आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। जिन जिन अर्थों में लिंग वहाँ पर आएगा, हेतु लिंग से आरंभ करके अंत तक वो सारे लिंग के अर्थों के विषय में कह रहा है। लिंग निमित्ते तस्मिन् षष्ठी तत्व समास, क्रियाया अतिपत्ति क्रियापत्तिपत्ति तस्याम, षष्ठी तत्व समास। यहाँ भी क्रिया की अतिपत्ति माने उल्लंघन करना, क्रिया को उल्लंघन करके कहना, यह अर्थ मानो तो क्रिया का सिद्धि न होना, क्रिया को उल्लंघन हो गया और तो क्रिया जिसके लिए किया जा रहा था वह फल सिद्ध नहीं हुआ। क्रिया का जो फल है वह फल सिद्ध नहीं हुआ, तब समझना चाहिए। इन दो अर्थों में अतिपत्ति को लिया जाता है। भविष्यति का अनुवृत्ति पुरुष से धातु प्रत्यय परशक अधिकार है। भविष्यति काले लिंग निमित्त क्रियातिपत्तो सत्याम धातु लिंग प्रत्यय भवति। भविष्यत काल में लिंग के निमित्त बोध करने वाली क्रिया का अतिपत्ति हो जाए, उल्लंघन हो जाए या कार्य सिद्ध न हो, उस स्थिति में धातु से लिंग प्रत्यय लाना चाहिए। स्वयं बता रहे हेतु वितर लुंग कौन सूत्र है 3-3 156। हेतु मतोर लिंग 3-3 156। यहाँ से आरंभ करके इत्यम आदिगम लिंगो निमित्तम, यहाँ से आगे तक का अनेक सूत्रों में
जो है लिंग का निमित्त वर्णन किया जाएगा। उन निमित्तों के योग में धातु से यदि क्रिया की उत्पत्ति का अनुमान हो तो लिंग लकार हो जाता है। दृष्टांत देखिए, दक्षिणेन चेद आगमिष्यत न शकटम पर्या भविष्यत्। दक्षिणेन चेत आगमिष्यत्, दक्षिणेन चेत आज यदि दक्षिण के रास्ते से आओगे तो गाड़ी नहीं उल्टेगी, गाड़ी गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रास्ता है दक्षिण का रास्ता। पूर्व पश्चिम उत्तर के रास्ता में गड्ढे फड्डे ज़्यादा है, और उसमें गाड़ी लाओ तो आराम से गिर सकता है, पलट सकता है। दक्षिणेन आगमिष्यति चेत, आगमिष्यत न शकटम पर्या भविष्यत, आपके बैलगाड़ी उलट पलट नहीं होवेगा। अभोक्षत भवान घृतेन यदि मत समीपम आगमिष्यत है वहाँ। यदि आप मेरे पास बैठोगे तो घी से भोजन करोगे, मेरे पास आया जाया करो तो घी से भोजन खाने को मिलेगा। दूसरी जगह जाओगे तो सूखा सूखा खाना पड़ेगा, यह अभिप्राय है। यदि करके अध्ययन करना पड़ता है, भविष्य काल पता नहीं। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा। यदि सुवृष्टिरभविष्यत् तर्हि सुभिक्षम अभविष्यत्, ये वर्षा बढ़िया होगी तो फसल भी बहुत बढ़िया होएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है ना। भविष्य कौन जाने होगा कि नहीं होगा, पहले से तय कैसे कर देंगे कि नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तय पहले से नहीं होगा। कि भविष्य का मामला है ये। या क्रिया की सिद्ध न होना, दो अर्थ होता है। यहाँ पे यदि आओगे तो होगा ना, नहीं तो नहीं है ना। अतिपत्ति हो गया ना, इसीलिए पहले मान भी ऐसे ही है। यदि दक्षिण से आओगे तो ठीक है, नहीं तो पलटेगा। अनिश्चय है ना। भी यदि आओगे तो भविष्य में होगा, अभी का निर्णय हुआ, कार्य सिद्ध कहाँ हुआ। यहाँ पे कार्य तो भविष्य में होने वाला है, होने के बारे में कहा जा रहा है। पहले वाला क्रिया का अतिक्रमण हो गया, उधर से आने से पलट के गिरेगा। गिरने का मतलब क्या है, उल्टा काम हो गया ना, क्रिया की अतिपत्ति हो गई और क्रिया का भी सिद्धि नहीं हुई है। भविष्य में आओगे तो घी खिलाऊंगा ना, आओगे तब ना, नहीं आओ तो नहीं खाओगे। अब मैंने क्रिया भी सिद्ध नहीं हुआ, असिद्धि पक्ष है। दोनों में ऐसे ही है। यह सारी बात इसलिए वक्ता के विवक्षा के अधीन हो जाता है, वक्ता का विवक्षा के अधीन है। गमेरिट परसे पदेशु आशिष्यत नहीं है, आगमिष्यत है। वो ग छपी ने गलती से छूट गई है, नीचे देखो हिंदी वाला टिक दिया। आगमिष्यत में गमेरिट इट्टागम हुआ है, नहीं तो गम धातु निट है ना, नहीं हो सकता था। आगमिष्यत ग वहाँ लिख लेना पड़ेगा, है ना। आशिष्यत जैसे दिख रहा है, ग लिखकर आगमिष्यत बनाना पड़ेगा उसको, ठीक करो। अभोक्षत में आते भवान अभोक्षत घृतेन यदि इत्यादि। भूते च भूते च भूते सप्तमी के वचन चव्य दो पद है। भूते सप्तमी एक वचन चव्य, अनुवृत्तीय पूर्व सूत्र पूरा का पूरा ले आओ। लिंग निमित्त रिंग क्रियातिपत्तौ धातु प्रत्यय स्पर्श का अधिकार है। पूर्वेण भविष्यति विहितो अत्र भूते भी विधीयते। पूर्व सूत्र में भविष्यत काल की अनुवृत्ति करके भविष्यत काल में होने वाले क्रियातिपत्ति को लेकर के कहा था, और अब भूतकाल में हो गया है जो क्रियातिपत्ति, उसको लेकर के कहा। पूर्व सूत्र क्या था, भविष्य में होने वाले क्रियातिपत्ति को लेकर था, और अब ये सूत्र कहता है वह क्रियापत्ति भूतकाल में हुआ हो तो भी आपको क्या प्रयोग करना है, लिंग लकारी प्रयोग करना।
पूर्वेण भविष्यति विहितोऽत्र भूते विद्यते। भूते लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां लिंग प्रत्ययो भवति। दृष्टो मया भवत्पुत्रो अन्नार्थी चंक्रम्यमाणः अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थी। यदि सत्येन दृष्टो अभविष्यत् तदा अभोक्षत न तो भुक्तवान अन्येन यथा स गतः इति पथा स गतः इति। इतनी बड़ी वाक्य दृष्टांत बनाना पड़ा। मैंने देखा, क्या देखा? यहाँ आपके बेटे को देखा। कोई पिता अपने पुत्र को खोजते हुए जा रहा है, पिता पुत्र गया, बहुत देर आया नहीं है, पिता पुत्र को ढूंढते हुए चला है। तो रास्ते में एक आदमी मिला और कहता है मेरे द्वारा आपके पुत्र को देखा गया। पहले पिता हुआ ना, सवेरे देखा, क्या करता हुआ देखा? पुत्र घर घर भिक्षा मांगते हुए जा रहा था। मया दृष्टः भवत्पुत्रो, कैसे देखा उसको? अन्नार्थी चंक्रम्यमाणः, अन्न प्राप्ति करने की इच्छा से घर से घर संक्रमण गमन करता हुआ देखा। क्रमोपाधि विक्षेप है। और हम एक और ब्राह्मण को भी देखा। क्या देखा दूसरे ब्राह्मण को? अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थी, वो ढूंढ रहा तो कोई ब्राह्मण बालक मिल जाए, उसको मैं भोजन खिलाऊं। बालक भोजन ढूंढते हुए जा रहा था, उसको देखा, यूं गया। इधर दूसरे ब्राह्मण आया, वो ढूंढ रहा है कोई बालक मिल जाए मैं भोजन खिलाऊं। लगता है दोनों परस्पर मिले नहीं। क्रियातिपत्ति बताना है। यदि मिले होते तब बालक बढ़िया ठाट बाट से खा पी करके घर लौट गया होता ना। फिर पिता ढूंढने क्यों निकलता? इसका मतलब जो ब्राह्मण ढूंढ रहा था कोई ब्राह्मण बालक मिले, वो अलग मार्ग से चला गया, और भिक्षा मांग तो दूसरे मार्ग से चला गया। एक दूसरे मिले नहीं है, इसे क्रिया की अतिपत्ति हो गई, उसको अन्न मिला नहीं। अतएव जब तक भिक्षा नहीं मिलेगा जाते ही रहेगा ढूंढते हुए, कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। पूरे गांव घूम लेगा। ये तो है नहीं जो है पहले से व्यवस्थित है, सीधा वहाँ जाओ भिक्षा मिल जाएगा। ऋषिकेश में ऐसे होता था पहले। कई जगह कई आश्रम वाले, छोटे मोटे आश्रम वाले लोग, समय निश्चित था वहाँ, अमुक बजे 8 बजे यहाँ, 8:15 बजे यहाँ, 8:30 बजे यहाँ। वहाँ तो तय था ना, वहाँ तय वो लोग देने वाला तय थे। अरे वही कांड है जहाँ देने वाला कोई तय नहीं है। इसे मांगते हुए जा रहा है बालक, और उसे कहीं नहीं मिल रहा है। इधर भोजन खिलाने वाला भी ढूंढ रहा है, उसे कोई नहीं मिल रहा। उन दोनों का परस्पर मुलाकात हुआ ही नहीं। अतः भिक्षार्थ कार्य अन्न प्राप्ति कार्य सिद्ध नहीं हुआ। यदि सत्येन दृष्टो अभविष्यत, यदि उस द्विज के द्वारा आपके पुत्र को देख लिया गया होता, देखो अभविष्यत, तदा अभोक्षत, तब आपका बेटा खा लिया होता। न तो भुक्तवान अन्य न पता सगतः, इसलिए आप उसको ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आपका बेटा भी भोजन पाया नहीं है, अर्थात वह दूसरे मार्ग से चला गया, ये दूसरे मार्ग से चला गया। भूतकालीन क्रिया को लेकर के व्यक्ति बोल रहा है, मैंने देखा था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये होगा वो होगा, और वहां पर रिंग लकार का ही प्रयोग होगा। भूतकाल होते हुए भी भूतकालीन क्रिया की अतिपत्ति बताने के लिए भी रिंग लकार ही हुआ। वोताप्यो हो, वोताप्यो हो, वा आ उताप्य हो, 3 पद है। वा अव्यय है, आ भी अव्यय है, उताप्य हो सप्तमी का द्विवचन है। यदि सप्तमी का द्विवचन कह रहे हैं, वास्तव में दूसरे सूत्र में जो सप्तमी है उसका अनुकरण है ये। उताप्य क्या है? अनुकरण है। एक सूत्र है आपका उताप्यो समर्थयोर लिंग 3-3 152, 3-3 152 में है। उताप्य हो समर्थयोर लिंग करके वहां तक वा का अधिकार जाए।
वापेय आपेय उताप्य सप्तमी ये द्विवचन का अनुकरण है। लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्तो भूते, इन दोनों का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परसक अधिकार है। स्वयं लिख रहे देखो, उताप्यो समर्थ्यो और लिंग इति सूत्रात् प्राक, इस सूत्र से पूर्व पूर्व तक मैंने 151 सहित लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्तो भूते इतने पदों का विभाषया लिंग भवति, विकल्प से लिंग विधान होगा। इति अधिकारो वेदितव्य, यह अधिकार जाएगा। लिंग निमित्त क्रियाधिपत्तो भी जाएगा, भूते भी जाएगा, विभाषा भी, इसका अधिकार सूत्र है, वहां तक इन सब पदों का अधिकार जाएगा। अतः सूत्र में कोई दृष्टांत नहीं रहेगा। उदाहरण क्या है फिर भी दे रहे हैं, विभाषा कथमि लिंग च इत्यत्र कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणन अक्रोक्षत यथा प्राप्तम क्रोशित इति च। सूत्र क्या कहता है, कथम, यह उपपद में रहते हुए विकल्प से लिंग लकार का विधान कर दिया। कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणम अक्रोक्षत, अरे किस कारण से आप जो है उस ब्राह्मण पर गुस्सा कर रहे हो। अक्रोक्षत लिंग लकार भी होगा और यथा प्राप्त लिंग भी होगा। लिंग लकार क्या है, क्रोशेत, क्रोशेत क्रोशेताम क्रोशेयु रूप बनेगा विधिलिंग। यह लिंग का संबंध नहीं होगा, या इस सूत्र का अधिकार नहीं बैठेगा। इसे जहां जहां पर लिंग की प्राप्ति है जिन जिन सूत्रों में, वही यह सूत्र जाएगा। जिन सूत्रों में लिंग का विधि नहीं है उसमें अधिकार प्रवेश नहीं करेगा। इसे जहां दृष्टांत इन्होंने विभाषा कथमी लिंग च, जहां जिस सूत्र लिंग का विधान हुआ है वहीं पर यह सूत्र अधिकार करेगा, विकल्प से लिंग भी कर देगा। ये इसका प्रयोजन है। गर्रायाम लड़ अपि जातो, गर्रायाम लड़ अपि जातो, गर्रायाम सप्तमी के एक वचन, लट प्रथमा के एक वचन, अभिजातो सप्तमी का द्विवचन, अपिश्च जातुश्च, दोनों अपेय है, अपिश्च जातुश्च इति अभिजातु तयोः अभिजातोः, इतरे इतरे को द्वंद्व समास किया गया। धातु प्रत्यय परसक अधिकार है। गर्रायाम गमिमानायाम अपि, गर्रा अर्थ, गर्रा मने निंदा, निंदार्थ विमान हो तो अपि अथवा जातु, ये दोनों उपद में हो कोई भी, इतेतिर पदे हो धातु और लट प्रत्यय, धातु से लट प्रत्यय हो जाएगा। काला कालत्रय लट रहते, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, तीनों ही काल विद्यमान उस क्रिया को लट से ही बोलेंगे। यदि तत्र भवान मांसम खादति जातु तत्र भवान मांसं खादति गरितमेतत्। अपि का योग में यहां पर क्या हो गया, लट लकार खादति, तत्र भवान मांसं खादति, तत्र मने वहां पर, क्या आप मांस खाते हैं, मैंने खाया था, है तीर्थ स्थल में जाकर मांस खाए आप, बड़ा निंदनीय काम किया आपने, पाप किया है। खाएंगे भविष्य में तो भी पाप करेंगे। इसे भूतकाल हो, भविष्यकाल हो या वर्तमान में खा रहे हो, तीनों में क्या प्रयोग होगा, लट लकारी प्रयोग हुआ, खादति। पहला वाला भूतकाल एक के लिए है, यदि तत्र भवान मांसं खादति, जातु तत्र भवान मांसं खादति भविष्यत काल के लिए। दोनों भूतकाल में भी लट लकार, भविष्यत काल में भी लट लकार का प्रयोग हो गया। निंदार्गमान हो तो ही होगा, अन्यथा नहीं। गर्याम की अनुवृत्ति 144 तक जाएगा, लट की अनुवृत्ति 143 अगले सूत्र मात्र तक जाएगा।